बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, पूज्य बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य महाराज जी की। भगवान की कृपा से संतों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, आचार्य जनों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन, और सभी जनता जनार्दन को दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। सभी उपस्थित कवियों को प्रणाम, आपकी वाणी को प्रणाम, सरस्वती माँ जो आपके भीतर विराजी हैं उनको प्रणाम, भगवान राम को प्रणाम। आप सभी की उपस्थिति, आज जो ये यात्रा आप देख रहे हैं, यह यात्रा इस आजाद हिंदुस्तान के बाद, आजाद भारत के बाद ये पहली इस तरह की यात्रा है। आजाद भारत 1947 में जब हम आजाद हुए, उसके बाद इस तरह की ये पहली इस तरह की यात्रा है कि सड़कों में इस तरह से भगवा झंडा हम सब देख पा रहे हैं एक साथ, इतने सनातनियों को एक साथ देख पा रहे हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने सुना था कि हिंदू सो रहा है, अभी तक हम लोग सुनते आए हैं कि हिंदू सो रहा है, कब जागेगा कब जागेगा। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हिंदू अब नहीं सो रहा है, अब हिंदू देखो जाग रहा है, जाग के सड़कों में आकर के अपने अधिकार की बात कह रहा है। अभी तक क्या हुआ कि हम लोग अपने अधिकार की बातें कह ना पाए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ ना पाए, हम बटे थे। और इस बंटवारे में आपको पता है हम कितने वर्षों तक गुलाम रहे अंग्रेजों के और मुगलों के? कितने वर्षों तक गुलाम रहे? 500 साल तो मुगलों की गुलामी की, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की, 700 सालों तक हम गुलाम क्यों रहे? अंग्रेजों ने क्या नारा दिया था? फूट डालो शासन करो, फूट डालो, जोर से फूट डालो। ये नारा किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। हम सबके बीच में फूट डाली। क्या फूट डाली? हम लोगों को आपस में लड़ाया। हम फूट डालो शासन करो की राजनीति पे उलझे रहे, हम आपस में लड़ते रहे। हमने आपको पहले भी बताया है, पूज्य महाराज जी के द्वारा जो कन्याओं का विवाह हर वर्ष होता है, उस कन्याओं के विवाह में जब हम 2 वर्ष पहले पिछले वर्ष जब आए थे, तो महाराज जी के सामने ही, महाराज जी के साथ ही ये दास अनिरुद्ध ने कहा था, आपको याद होगा, हम कितने भाई हैं? 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और। अच्छा एक बात बताओ, पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, सरकार को निवेदन कर रहे हैं, आप सब सम्मिलित हैं यात्रा में, ये दास अनिरुद्ध भी आज यात्रा में सम्मिलित हुआ और हमें अच्छा लगा आप सबका दर्शन करके। अच्छा सोचो, सारा हिंदू समाज, सारा भारत चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? अच्छा ये बताओ, महाराज जी जो काम, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में हम सभी भारतवासियों को एकजुट होकर के एक मंच में खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब हम विभाजित ना रहें, अब हम संगठित हो जाएं। कोई व्यक्ति चल रहा है तो हम या तो संग चलें, या फिर हम साथ में शारीरिक नहीं चल पा रहे हैं तो घर बैठे ही समर्थन करें। यदि आप सनातन को मजबूत करना चाहते हैं तो कुछ बातें ध्यान से सुनिए। एक तो पक्ष ये है कि देश हिंदू राष्ट्र बने। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, सोचो, यदि ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना, थोड़ी देर के लिए सोचो, यदि ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना, और थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आज दक्षिण भारत में आप जाओ तो इसी भारत में हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए कि नहीं? हाँ या ना? बहुत सारे राज्यों में हिंदू कम हो गए और अन्य लोगों की, विधर्मियों की संख्या ज्यादा हो गई। एक छोटी सी कल्पना करो, जरा सोचो
कि यदि ये भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, यदि ये भारत हिंदू राष्ट्र हम चाह रहे हैं कि बने, यदि हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं ने समर्थन नहीं दिया, यदि हिंदू खड़े नहीं भये, और जरा सोचो कि यदि ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना, यदि ये देश मुस्लिम राष्ट्र बना, यदि इस देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ी, तो जानते हो क्या होगा? क्या इस देश में आपकी बहन बेटियां, क्या आप इस देश में यदि ये मुस्लिम राष्ट्र बनता है, मुसलमानों की संख्या बढ़ती है, तो क्या इस देश में आप सुरक्षित रह पाओगे? अच्छा, क्या फिर इस देश में सिख लोग सुरक्षित रह पाएंगे? उत्तर दो। क्या इस देश में जैन लोग सुरक्षित रह पाएंगे? अब जैन कहें, सिख कहें कि जी हम हिंदू राष्ट्र में हम सहयोग क्यों करें, क्योंकि आप तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब जैन लोग कहें कि जी हम आपका समर्थन क्यों करें, सिख कहें जी हम आपका समर्थन क्यों करें, हमारे बौद्ध लोग कहें कि जी हम समर्थन क्यों करें, क्योंकि हम तो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, आप तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो जैन कहे, सिख कहे और बौद्ध कहे कि हम आपका समर्थन क्यों करें। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात बताऊं, कभी ये सवाल कोई आपसे करे तो आप उत्तर दे पाए। इसके लिए हिंदू राष्ट्र मतलब है सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन राष्ट्र, और ये सभी लोग सनातनी हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो। अब यहाँ एक छोटी सी बात जो मैंने कही, उसकी जरा बात समझो। यदि जैन कहते हैं कि हम आपका समर्थन क्यों करें, क्योंकि आप तो सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उन जैन भाइयों से पूछना, उन सिख भाइयों से पूछना, उन बौद्ध भाइयों से पूछना कि यदि ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आया और ये मुस्लिम राष्ट्र रहा, तो बताओ क्या ये मुसलमान फिर सिखों को रहने देंगे? क्या ये मुसलमान जैनों को रहने देंगे? क्या जैनों की और सिखों की बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? क्या बौद्ध सुरक्षित रहेंगे? इसलिए सनातन सुरक्षित है तो सिख, जैन, बौद्ध, संपूर्ण विश्व सुरक्षित है। यदि सनातन सुरक्षित नहीं है ना मेरे भाइयों, तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है। इसलिए कहता हूं कि सनातन का समर्थन सबको करना चाहिए। हमारे जैन भाई ये भी सनातनी हैं, हमारे सिख भाई ये भी सनातनी हैं, और हमारे बौद्ध भाई ये भी सनातनी हैं। हम सबको सनातन का साथ देना चाहिए। सब एक हैं। यदि बट गए, जैसे हम बात करते हैं जातियों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम इन जातियों में तो बटे हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या जैन और हिंदू अलग हैं? जैनों के भगवान हैं भगवान ऋषभ देव जी। 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी हैं, हाँ या ना? अब ये बताओ कि जैन ऋषभ देव जी को मानते हैं और हम लोग 24 अवतारों में एक अवतार हम लोग भगवान ऋषभ देव जी को मानते हैं। हमारे 24 अवतारों में भी एक अवतार कौन है? भगवान ऋषभ देव जी। तो जैन और हिंदू, जैन और हम सनातनी, हम दोनों की विचारधारा एक है कि नहीं? माना कि मत अलग अलग हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, पर हम हैं तो एक ना। इसलिए मैं जब बात करूं सनातन की, मैं जब बात करूं सनातन धर्म की, मैं जब बात करूं हिंदू राष्ट्र की और सनातन राष्ट्र की, यदि कोई आपको कहे कि जी हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हम क्यों नहीं, ये सनातन राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन राष्ट्र, और सनातन राष्ट्र बनेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। सनातन कहते हैं ना कि नींव यदि बचेगी, नींव मजबूत है तो इमारत टिकी रहेगी, कितना भी तूफान और कितना भी भूकंप आए। नींव कमजोर है, इमारत कितनी सुंदर है तो ढह जाएगी, गिर जाएगी। तो इस दुनिया की नींव सनातन ही है। सनातन सुरक्षित है तो सब सुरक्षित हैं। यदि सनातन हिला तो सब हिल जाएंगे, फिर कौन बचेगा? सवाल पूछिएगा आप कि क्या मुसलमान बाहुल्य यदि ये राष्ट्र हुआ तो क्या रहने देंगे वो किसी को? एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको।
पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान इतने बढ़िया राजा थे, इतने अच्छे योद्धा थे कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया। इतिहास पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ संयोक्ता के साथ, तो संयोक्ता के पिता थे, जानते हो संयोक्ता के पिता का नाम क्या था? जयचंद। जयचंद को ना गुस्सा आई कि मेरी बेटी से इसने ब्याह क्यों कर लिया। देखिए आपस का द्वेष, आपस की नफरत, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो जरा, पृथ्वीराज चौहान इतने अच्छे राजा थे, मोहम्मद गौरी भारत का दुश्मन था, उसको पराजित भी किया। लेकिन जयचंद ने जाकर के मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और मोहम्मद गौरी से बोला कि एक काम करो, हमारी सेना और तुम्हारी सेना मिल करके अपन पृथ्वीराज को हराते हैं। लेकिन शर्त रखा जयचंद ने कि एक काम करना कि आप दिल्ली के, आप सारा खजाना तो आप ले जाना, सोना पृथ्वीराज का तुम लूट लेना, लेकिन दिल्ली की जो गद्दी है वो मुझे दे देना। तो मोहम्मद गौरी बोला ठीक है, क्या दिक्कत है। अब मोहम्मद गौरी की सेना हो गई ज्यादा, उसका बल हो गया ज्यादा, क्योंकि जयचंद ने साथ दे दिया। अब जब साथ दिया, समर्थन दिया, तो पृथ्वीराज को उन्होंने, जब वो शयन कर रहे थे, अधर्म से पकड़ लिया और ले गए और आंखें फोड़ दी, आप सब जानते हो। फिर क्या हुआ, जयचंद ने बोला मोहम्मद गौरी से चलो अब दिल्ली की सत्ता दो, सोना तुम ले जाओ, सत्ता हमें दे जाओ। तब जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चौराहे पर खड़ा करके मारा। उस जयचंद को कहा मोहम्मद गौरी ने कि मूर्ख, जब तू अपने देश के लोगों का सगा ना हो सका, जब तू अपने सगे दामाद का सगा ना हो सका, तो तू मोहम्मद गौरी का सगा होगा जयचंद। जयचंद को मार दिया, तू गद्दार है। एक बात बताऊं, इस सनातन यात्रा